जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ ट्यूटर अकेडमी पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्कल। सर्कल पे बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे थे, कई लोगों के मैसेज आए कि आप वृत्त का चैप्टर समझा दीजिए। तो हम वृत्त का चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2-3 इसमें फॉर्मूले होंगे और उन्हीं पे आपके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आपकी सीरीज में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं वृत्त। इसमें क्या होता है, पहले एक फिक्स केंद्र होता है O, उस केंद्र से फिक्स दूरी पर ये वृत्ताकार, थोड़ा सा सही नहीं बना है लेकिन ओ, ठीक है, ओ से ए, ये बी, क्या है ओ और ओ ए और ए बी। ओ ए क्या है, केंद्र, वृत्त का केंद्र। अब देखिए ओ ए क्या होता है, वृत्त के केंद्र से ये होती है परिधि। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, यानी ओ ए क्या होगी, त्रिज्या। इतना भाग आपका क्या हो गया, त्रिज्या। जब इतना भाग त्रिज्या है तो क्या ये भी त्रिज्या नहीं होगा, यहां से यहां तक ओ बी, बिल्कुल होगा, ओ बी भी त्रिज्या होगा। क्या ओ से यहां पर नई लाइन खींचे हम सी, क्या ओ सी भी त्रिज्या होगा, हाँ होगा। मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। वो किसी भी दिशा में जाए लेकिन वो लाइन केंद्र से बस यहां तक होनी चाहिए दूरी। ठीक है, अब बात करें ए बी क्या होगा, ए बी होगा व्यास। कैसे कह दिया व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के दोनों परिधि के दोनों सिरों को छूती है, उसे कहते हैं व्यास। देखिए जो ए बी रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अगर हम अलग से बना के देखें, यहाँ पर ये देखिए, ये वृत्त का केंद्र O और जो रेखा जाएगी आप देखेंगे वृत्त के केंद्र से होकर गई, तो ए बी क्या हुआ, व्यास। लेकिन एक सीधी रेखा हमने और खींची सी डी, क्या सी डी व्यास होगा, नहीं। व्यास क्या होगा, ए बी व्यास होगा, सी डी व्यास नहीं होगा, क्योंकि सी डी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। व्यास सिर्फ वही होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ सूत्र, फॉर्मूले वृत्त के। पहला आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, कुल परिधि मतलब क्या हुआ, वृत्त का पूरा ये वृत्ताकार पाथ जो है, या बाउंड्री देख रहे हैं, इस पूरे की लंबाई वो होती है 2 पाई आर। आगे जब हम देखते हैं अगला, वृत्त का क्षेत्रफल। देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर एक होता है त्रिज्या और व्यास में संबंध। ठीक है, देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, या हम बोले व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या व्यास बटे 2, व्यास 2 गुणे त्रिज्या। इन दोनों में से कोई एक आप याद रखिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 या व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या आप निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर ये त्रिज्या है, इतनी ही ये त्रिज्या है, यानी कि 2 त्रिज्या मिलकर बना रहा है व्यास, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त की परिधि हमें निकालनी है, कैसे होगा। कोई कर सकता है तो वीडियो को पॉज करें और आंसर निकाले, आंसर कमेंट करें। ठीक है, बाकी लोग देखें कि व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना,
देखिए व्यास है 14 सेंटीमीटर। परिधि निकालनी है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वहां चाहिए हमें आर मतलब त्रिज्या, तो हम व्यास से त्रिज्या कैसे, त्रिज्या हमें निकालनी है। त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा, यानी ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। आगे ये सब 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है परिधि। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7। 7 से 60 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर हम बोले वृत्त का व्यास दिया हुआ है और आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया हुआ है ये आप सभी को करना है, आपका ये होमवर्क हुआ, और इसे निकाल के आपको कमेंट में आंसर देना है जरूर। ठीक है, दोस्तों तो हम लोग वृत्त यानी सर्कल के सवाल कर रहे थे, उसी क्रम में एक नया सवाल करते हैं। दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। 2020 में आया हुआ सवाल है कि यहाँ ना आपसे आयतन निकालने को कहा गया है ना ही क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है और त्रिज्या भी नहीं दी है। त्रिज्याओं में एक संबंध दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जब भी अनुपात निकालने को बोलेंगे तो त्रिज्या में संबंध कोई ना कोई, या त्रिज्या में संबंध होगा वृत्त में या व्यास में। देखिए यह वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी। 2 वृत्त हैं तो हमने मान लिया, देखिए ये हो गया हमारा वृत्त 1 और ये हो गया वृत्त 2। इसकी त्रिज्या हो गई R1, इसकी त्रिज्या हो गई R2। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया A1 और इसका क्षेत्रफल हो गया A2। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में आ गया पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है, यानी कि R1 बराबर है 4R2। 4 गुनी का मतलब होता है उसका 4 से गुणा। क्षेत्रफल में अनुपात निकालना। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। A1 क्या है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पहले वृत्त का है तो यहां 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यही करेंगे A2 निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। उन्होंने कहा है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात यानी कि पहला वृत्त दूसरा वृत्त, हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। देखिए इसी के आगे देखते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है 4R2 पाई 4R2 इसका स्क्वायर, यहां आ जाएगा पाई R2। ऊपर करते हैं यहां से, यह आ जाएगा हमारा A1 अपॉन A2 पाई, क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर है तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और R2 का R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई R2। अब देखिए पाई से पाई कट गया, R2 स्क्वायर यहां पे स्क्वायर रहेगा, सॉरी कि क्षेत्रफल था पाई R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर से R2 का स्क्वायर कट गया। देखिए यहां क्या बचेगा A1 अपॉन A2 बराबर 16, नीचे क्या बचा 1। ठीक है, अनुपात में लिखेंगे तो A1 अनुपात A2, यदि अनुपात का साइन होता है 16:1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी थी, हमने 4 गुनी की। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, क्षेत्रफल A1 और A2, A1 पाई R1 स्क्वायर, A2 पाई R2 स्क्वायर, दोनों का अनुपात निकाला। यहाँ R1 बराबर 4R2 रखा, यहां से पाई R2 स्क्वायर स्क्वायर किया, 16R2 कैंसिल किया, A1 अपन A2 आ गया 16:1। अब नोट कीजिए इसे।
चलो दोस्तों, अब 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन करते हैं वृत्त पे। दिया हुआ है एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको व्यास दिया है, परिधि निकालना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, वृत्त का व्यास जो दिया है उसे लिखते हैं, व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, व्यास दिया हुआ है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर यानी त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है, आपको बताया गया। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास है 12, 2 त्रिज्या आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है परिधि। याद रखिएगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 12 पाई। पाई की वैल्यू यहां रख लेंगे 3.14, गुणा करेंगे 12 चौके 48, 8 4, 12 एकम 12 और 4 16, चल एक 12 3 36 और 1 37। ठीक है, यहां 2 अंक का दशमलव है, तो यहां भी हम 1 और 2 अंक का दशमलव लगाएंगे। 37.68 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, इस तरह से हो गया। व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी, परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं जब कोई ऊपर वाली संख्या 7 से कटने वाली हो, वरना पाई की वैल्यू 3.14। क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं दी होगी, आपको 22/7 या 3.14 ये पता होना चाहिए। 37.68 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप करिए, तो सोचिए कैसे होगा। यहां दिया हुआ है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। सोचिए, करने का ट्राई कीजिए। चलिए देख करते हैं क्या हुआ। क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की वैल्यू हमें दी है 8800, ये पाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें चाहिए त्रिज्या। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है और बीच में इक्वल हो, तो उसके आसपास जो भी हो उनको दूर करो, क्योंकि ये गुणा में है। जो संख्या यहाँ गुणा में होगी वो यहाँ जाके हो जाएगी भाग में। अगर यहाँ प्लस में होती तो माइनस में। इसको जैसे हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8800/पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब पाई की हम वैल्यू रखते हैं जो होगी 22/7। अगले स्टेप में आप देखेंगे, हमने बताया था कि ये भाग के नीचे का बटे एक और फ्रैक्शन में नंबर आ जाए बटे में, तो ये वाला जो नंबर होता है ऊपर चला जाता है, यानी 7 पलट जाता है, बटे हो जाएगा 22। ये पूरी संख्या ऊपर जाके पलट जाती है, गुणा में आ जाती है। 22 से ये कट जाएगा 4 बार, 22 चौके 88। देखिए यहां चलते हैं अब। ये हमारा 400 गुणे 7 और ये आर स्क्वायर। अब ऐसा जब भी कभी आ जाए, यहां पे स्क्वायर हो यहां नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, इसे यहां हम लिखेंगे। देखिए साइड से आपको दिखेगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटते ही सामने वाले पर आता है अंडर रूट, यानी वर्गमूल जिसे हम बोलते हैं। 400 गुणे 7, 400 वर्गमूल होता है 20 का, 20 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी कितनी? सेंटीमीटर। 20√7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसको इस सवाल में हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या हमसे पूछी गई थी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, बस यहां वर्ग घटे के वर्गमूल आ जाएगा। 420 का वर्गमूल होता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप सभी।
एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, सेम ऐसे मिलता जुलता। हाँ देखिए यहां इस क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। देखिए क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के लिए, आप लिख लीजिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। तो इसका व्यास होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने त्रिज्या निकाली थी, यहां तक आपको ऐसा ही करना है। त्रिज्या के बाद व्यास निकालना है, और व्यास क्या होता है आपको पता है, त्रिज्या का 2 गुना। जो भी आंसर है कमेंट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए वृत्त वाले चैप्टर से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कितने चक्कर लगाएगा या कितनी दूरी तय कर लेगा, वहां पे आपको त्रिज्या या व्यास कुछ दे दी गई। ठीक है, यहां पर उन्होंने कुल दूरी दे रखी है और आपसे पूछे हैं चक्कर कितने लगाएगा। आप समझिए कि अगर कोई साइकिल का पहिया ऐसा होता है, देखिए जो साइकिल का पहिया, ठीक है, उन्होंने कहा व्यास, तो साइकिल का पहिया क्या हुआ, वृत्ताकार, ये उसका कुछ व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया O, ये A B। ठीक है, अब पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है, 0.242 किलोमीटर। समझना ये होगा कि यहाँ पे हम निकालें क्या। ठीक है, क्षेत्रफल लगेगा या परिधि लगेगी या क्या लगेगा। देखिए जब भी पहिया घूमता है, तो पहिया जब घूमता है, मान लीजिए पहिया यहां से शुरू हुआ ये P पॉइंट से, और ये घूमा 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 फिर पूरा वापस आया ये इधर तक, इधर से शुरू हुआ P से गया यहाँ तक, P तक वापस आया, तभी इसका एक चक्कर होगा। कोई भी चीज गोलाकार घूमेगी, एक चक्कर तभी होगा, यहां से शुरू हुआ ये, तो जब ये पूरा एक चक्कर हो जाता है, ये क्या होती है, वृत्त की परिधि। एक जो चक्कर ये बनता है, ये होती है वृत्त की परिधि। ठीक है, मतलब हमें यहां पे क्या निकालना है, वृत्त की परिधि से सॉल्व होगा। एक चक्कर बराबर होता है वृत्त की परिधि, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। यहां पर उन्होंने इतनी दूरी चली है, तो पूछा चक्कर कितने लगाए हैं। ठीक है, करते हैं। देखिए व्यास दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। अब हमें काम होता है त्रिज्या का, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, यानी 77/2। ठीक है, त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर। अब ये लाइन हमें आप हमेशा याद रखिए, वृत्त की परिधि बराबर होती है एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। वृत्त की परिधि कितनी है, क्या होती है, तुमको पता है 2πr। ठीक है ना, ये हम यहां रख लेगा 2π की 22/7, त्रिज्या कितनी आई 77/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा
11 बार। आगे मतलब सॉल्व करें, यहां से करेंगे, क्या आ जाएगा 11 गुणे 22। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 11 दूनी 22, 2 हाथ से लाई 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक चक्कर में चली दूरी। ठीक है ना। अब देखते हैं कुल दूरी कितनी चली गई है, 0.242 किलोमीटर। ठीक है, जीरो पॉइंट टू फोर टू किलोमीटर। किलोमीटर को बनाते हैं मीटर, हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा। ठीक है, 1000 जैसे गुणा करेंगे, पॉइंट हटेगा, कितने अंक है बाद में, 3 अंक है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1000 है, 1000 से 1000 कट गया, ये आ गया 242 मीटर। ठीक है, लेकिन अभी भी हम ये किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बनाते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। मीटर को सेंटीमीटर बनाया, अब चाहे तो लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये हो गया 24200 सेंटीमीटर। इतनी दूरी चली गई है। अब सवाल ये हो गया है, एक चक्कर में इतनी दूरी चलते हैं, तो इतनी दूरी चलने में कितने चक्कर लगेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा ये हो जाएगा, यहां से करते हैं, जगह नहीं है। ये वाला 242 सेंटीमीटर चलने में कितना लग रहा है, एक चक्कर। और चल कितनी जा रही है, चली जा रही है हमारी इतना सेंटीमीटर, चलने में कितना लगेगा, ठीक है, जगह कम है, आप इसके आगे ये बराबर लगा हुआ है। ठीक है, चलने में, ठीक है, 242 में एक चक्कर लग रहा है, इतना चलने में कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा का दिया है 242, ठीक है, भाग कर देंगे, क्या जाएगा 100 चक्कर। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप एक याद रखिए, कभी भी चक्करों की संख्या बराबर होता है सीधा कुल चक्कर बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, चक्कर वाला कोई भी सवाल हो, अगर आपको चक्कर की संख्या पूछी गई है तो कुल चक्कर बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होता है वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। चलिए एक और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,400 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आप देखिए, चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी हुई है, और पूछा गया है कि चंद्रमा के पथ की परिधि। देखिए कुछ इस तरह से होता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ई मतलब अर्थ, ठीक है, और इससे कुछ 38,400 किलोमीटर यहां कहीं एक चंद्रमा यानी कि एम मून। ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। अब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, आप सभी जानते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इसका वृत्ताकार पथ हो गया, ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों। आप देखेंगे अगर इसको केंद्र मान लिया जाए और ये वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है, इसको केंद्र मानो, तो ये दूरी क्या हो गई इसकी, त्रिज्या। भाई यहां पर भी इतनी दूरी पर है, यहां पर भी इतनी दूरी पर होगा, यहां पर भी इतनी दूरी पर, और समान दूरी है केंद्र से, यानी ये क्या हो गई, त्रिज्या।
अब वृत्ताकार पथ की क्या निकालना है, परिधि। परिधि का सूत्र सबको पता है क्या होता है, 2πr। ये r दिया हुआ है। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये अर्थ हो गया मून वृत्ताकार पथ। चलिए दूरी यानी कि त्रिज्या क्या हो गई, 38,400 किलोमीटर। ठीक है। वृत्ताकार और चंद्रमा के पथ की परिधि हम लिखेंगे, पथ की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, 2πr की वैल्यू 38,400। ठीक, सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 और 38,400 ये किलोमीटर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2413714.29 किलोमीटर। ठीक है, करिए। अब आप लोग अपनी सीरीज के दिए हुए सारे क्वेश्चन लगाइए, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपसे बनेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन, या टेलीग्राम ग्रुप के मैं लिंक डालूंगा वीडियो के नीचे, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन भेज के। ओके।